बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। भक्तों के दृष्टिकोण में सतगुरु के प्रभु के दो करुणा से भरे हुए सिद्धांत हैं। यानी सतगुरु अपने भक्तों के लिए, सेवकों के लिए, गुरुमुख प्रेमियों के लिए किस तरह का नज़रिया रखते हैं, किस प्रकार की करुणा उनके हृदय में अपने गुरुमुख प्रेमियों के लिए भरपूर रहती है कि हम जीवों के जो पुण्य कर्म होते हैं, हम जो निष्काम कर्म करते हैं या शुभ कर्म भी करते हैं, हमें तो श्री परमहंसों की ओर से हमेशा शुभ और अशुभ से ऊपर होकर निष्काम कर्म करने की हमेशा से शिक्षा प्रदान की जा रही है और शिक्षा दी जाती रहेगी, क्योंकि श्री परमहंस अद्वैत मत जिसकी रचना हमारे श्री परमहंस अवतार श्री पहली पातशाही गुरु महाराज जी ने रचना, तब से ही ये एक अद्वैत का सिलसिला कि जहाँ बस एक ही है, एक ही रास्ता है, एक ही प्रकार का कर्म है, वहाँ शुभ और अशुभ नहीं है। शुभ और अशुभ दोनों गिनती में आते हैं। कर्म चाहे शुभ किए जाएं या अशुभ, भाई एक भलाई करने का होता है, एक बुराई करने का होता है। भलाई वाला कार्य है तो वो शुभ कर्म हो गया, बुराई वाला कार्य है तो वो अशुभ कर्म हो गया। यानी जो गिनती में आ जाए, कहीं ना कहीं ये भाव रहता है कि मैं बुराई नहीं करके भलाई वाला काम करता हूँ, तो कुछ सोच के किया जाता है। ये आम संसार का एक नज़रिया हो सकता है, लेकिन जहाँ सतगुरु की शरण में पहुँचने के बाद एक नया वातावरण बनता है, एक नया वातावरण उपजता है, पैदा होता है, एक नई रचना जीव के अंदर रची जाने लगती है। जिस प्रकार श्री परमहंस दयाल महाराज जी ने ये रचना श्री परमहंस अद्वैत मत की रचाई है, ऐसी ही रचना जो गुरुमुख श्री परमहंसों की शरण में, उनकी नज़दीकी में आ जाते हैं, शरण ग्रहण कर लेते हैं, उनके संपर्क में रहने लगते हैं, तो फिर उनकी सोहबत संगत से, उनके मार्गदर्शन से और उनको जब पथ प्रदर्शक हम जैसे गुरुमुख प्रेमी बना लेते हैं, तो उनके मार्गदर्शन से हमारे भीतर भी एक नई रचना रचने लगती है, जिसको हम गुरुमुख महसूस करने लगते हैं। कई बार तो बहुत समय बीत जाने तक ये पता भी नहीं लगता कि क्या ऐसा हमारे भीतर हो रहा है, लेकिन हमारे कार्य, हमारी कथनी करनी, हमारा रहन सहन, हमारे जो विचार, हमारी सोच एक नया इतिहास रचने लगती है। तब ऐसी अवस्था पैदा होती है कि ना हमें शुभ में कोई
दिलचस्पी रहती है न अशुभ में। इससे ऊपर शुभ और अशुभ से जो ऊपर उठकर किए जाते हैं, इनसे ऊंचाई पकड़ने पर वो है निष्काम कर्म। निष्काम कर्म मायने कि हमें अपने लिए कुछ सोचना नहीं है, कुछ करना नहीं है। अगर सोचना है तो ये कि हम यहाँ क्या लेने आए हैं, इस संसार में क्यों हमें परमात्मा ने भेजा, या हम आए उनसे अवसर प्राप्त करके, उनसे ये जीवन बख्शिश में हमने प्राप्त किया। इस उधेड़ बुन में इस प्रकार की सोच से हमारी सोच फिर आगे निखरते निखरते और श्री परमहंसों की चरण शरण जो प्राप्त हुई, श्री आनंदपुर धाम दरबार जो अद्वैत मत है, जहाँ हर स्थिति में एक ही, जिस प्रकार श्री गुरु नानक देव महाराज जी के संपर्क में आने से ये शिक्षा प्राप्त होती है कि एक ओंकार, यानी एक ही है वो। इस दुनिया में जो हम रिश्ते नाते बनाते हैं, उसके संदर्भ में महापुरुषों से जब संपर्क होता है तो वो यही शिक्षा देते हैं और हम यही शिक्षा ग्रहण करते हैं। और अगर अमल करते हैं तो हम अपने भीतर ये रचना रची हुई देखते हैं कि हमें फिर रिश्ता कोई भीतर दिल की गहराइयों में बसाने जैसा अच्छा लगता ही नहीं है कि किसी भी संसार के रिश्ते को अपने दिल की गहराइयों में बिठाया जाए, बसाया जाए। रिश्ता तो एक ही, सोच भी एक भी, कर्म भी एक ही प्रकार के, कर्म निष्काम। सोच जैसे फरमाते हैं कि एक सोच सुख रास है, एक सोच दुख रास, एक सोच बंधन कटे, एक सोच गल फांस। अब हर बात को किसी भी पहलू से लिया जाए तो कहीं ना कहीं दुविधा बन जाती है। सभी दुविधाओं को दरकिनार करने के लिए, मिटाने के लिए, सब दुविधाओं से उभरने के लिए, छुटकारा पाने के लिए एक मात्र उस पार ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा का जो रूप सतगुरु हैं, वक़्त के परिपूर्ण सतगुरु जिनकी शरण हमें मिल गई है, ये हमारा स्वर्णिम सौभाग्य है। और जो शिक्षा हमें प्रदान होती रही है, जो निष्काम कर्म की अगर हम बात करते हैं कि शुभ और अशुभ से ऊपर उठकर निष्काम कर्म की जो ये धारा बहाते हैं हम जैसे सौभाग्यशाली जीवों को ये अवसर मिलता है कि हमने जो ये जन्म लिया वो विशेष इसलिए कि ये जन्म जीवात्मा को ऊपर उठाने के लिए, तो नीचे कहाँ थी, 84 लाख योनियों के गर्त में गिरी हुई थी। और 84 लाख योनियों में भटक भटक कर दुख पा पा करके जो हाल हो रहा था इसका, तब ये रोते कुर्लाते हर वक़्त हर घड़ी प्रभु परमेश्वर से पुकार करती रही, गुहार करती रही। और प्रभु परमेश्वर सतगुरु के रूप में इस धराधाम पर अवतरित होते हैं। पहले पुकार को स्वीकार करके हम पर ये दया करके हमें जन्म देते हैं
और स्वयं भी इस धराधाम पर अवतरित रहते ही हैं। बेशक रूप बदलते रहते हैं, शरीर बदलते रहते हैं, जन्म लेते रहते हैं, हमारी खातिर अपने तन पर ये कष्ट सहन करते रहते हैं, लेकिन हम जो के उसी परम परमात्मा पार ब्रह्म परमेश्वर सतगुरु की हम अंश हैं और हमें वो दुखी देख नहीं सकते। हम ही से वो प्रेरणा देकर पुकार करवाते हैं और हमारी पुकार पर दया करके ही हमें ये जन्म भी दिया देते हैं। और इस संसार में जो ये परमहंस अद्वैत मत की रचना रचाई, तो ये हम गुरुमुख जीवों के लिए ही ये सारा खेल रचाया है। जहाँ काल और माया अपना खेल रचाते हैं, तो दयाल भी अपनी रचना रचाकर इसी संसार में रहते हैं और काल और माया के शिकंजे में आए हुए गुरुमुख प्रेमियों को अपनी कृपा से, अपनी आशीर्वाद से अपने दायरे में लेकर काल और माया के चंगुल से हमेशा हमेशा के लिए छुड़ा देते हैं। और वही जो शुभ और अशुभ की जो बात हम करें कि निष्काम कर्म करने की शिक्षा यूँ मिलती है कि अगर तो हम अपनी मर्जी से करेंगे तो हमारी सोच का दायरा ऐसा ही है कि या तो हम शुभ करेंगे या अशुभ करेंगे। अगर अशुभ करेंगे तो पाप की दंड की सज़ा मिलेगी और शुभ करेंगे तो इनाम मिलेगा। हिसाब तो इनाम का भी रखना पड़ेगा और सज़ा का भी रखना पड़ेगा। और जो कुछ करेंगे ही नहीं, जो कुछ भी कर्म हम सतगुरु के कहने से करेंगे, उनकी संगत और सोहबत में रहकर उनके वचनों को सुनकर उस पर अमल करेंगे, केवल जीवात्मा के लिए, यानी शरीर का हम लेखा जोखा समाप्त कर देंगे। ये जो 84 लाख योनियों का सिलसिला चलता है, तो ये शरीरों का सिलसिला है। जीवात्मा निर्लेप है, लेकिन इसके दुखी होने का भी एक भान होता है, एहसास होता है। लेकिन जो शरीर पर दुख होता है वो केवल एक मायावी दृश्य है, एक छलावा है। इन सब से दूर होने के लिए, इन सब को दूर करने के लिए जो गुरुमुख प्रेमी सतगुरु की चरण शरण में आ जाते हैं, सतगुरु हमेशा प्रयासरत रहते हैं, हर घड़ी प्रयास करते रहते हैं, अपने गुरुमुख प्रेमियों को ढूंढते रहते हैं। उनकी जो दिव्य दृष्टि है वो दूर तक सृष्टि के एक किनारे से लेकर दूसरे किनारे तक तीनों लोकों में उनकी जो दिव्य दृष्टि है वो हम जैसे गुरुमुख प्रेमियों को, जो उनकी निजी अंश हैं, अंश तो सभी हैं, लेकिन जिनके कुछ पुण्य कर्म, पुनीत कर्म होते हैं, उनको फिर ये अवसर दे करके और आगे से आगे सफलता की ओर ले जाते हैं। और हमें वो अवसर प्राप्त हुआ है। और ये सतगुरु का हमेशा का अपना सिद्धांत होता है कि पुण्य कर्म जो हमारे होते हैं, चाहे निष्काम कर्म के नज़रिए से हम देखें, हमें अगर कोई लेखा जोखा नहीं करना है तो हम निष्काम कर्मों के नज़रिए से देखते हैं कि हम जो सतगुरु के कहने में आकर, सतगुरु के निमित्त, अपनी जीवात्मा के निमित्त एक सेवा समझ के, चाकरी समझ के हम लगे होते हैं। अपना भला बुरा हम नहीं सोचते, हम सतगुरु को सब कुछ अपना सौंप चुके हैं और उनके कहने में आ गए हैं। वो निष्काम कर्म है कि हमें उनके बदले कुछ नहीं चाहिए। इसमें भी कहीं ना कहीं भूल चूक हो ही जाती है। हम जीव हैं, क्योंकि मुकम्मल तो सतगुरु ही परिपूर्ण है। हम तो
चाहे कितना कुछ भक्ति के पथ पर चलें, कितना भक्ति करें, भजन करें, सुमरन करें, भूल तो हो ही जाती है। हम अनजान हैं, हम नादान हैं। ये हमारे सतगुरु का बिरद है, ये उनकी असीम कृपा है कि वो अपने सिद्धांत के अनुसार, अपनी करुणामयी दृष्टि से, अपनी कृपा से, अपनी दया से हमारे जो पुण्य कर्म, निष्काम कर्म, उनका जो फल होता है कई कई गुना बढ़ा देते हैं, हमारे खाते में कई गुना बढ़ाकर जोड़ देते हैं। और फिर पाप कर्म भी हमसे होते रहते हैं। हम ये भूले नहीं कि हमने पाप कर्म करना छोड़ दिया है। भक्ति के राह पर चलकर भी मन तो वही है, जब अवसर मिलता है वो वर्गला देता है, भटका देता है और पाप कर्म हो जाते हैं। हमारे पाप कर्मों का जो फल होता है, दुविधा से भरा हुआ, दुखों से भरा हुआ, उसको कई गुना घटा देते हैं। उस असर को, उन दुखों को कई गुना हटा देते हैं, दूर कर देते हैं। ये सतगुरु का एक सिद्धांत है, जो हमारे साथ जो सतगुरु का हम जो रिश्ता बनाते हैं कि हम जो एकता में, एकता के रास्ते में आते हैं कि हमने रिश्ता एक ही सतगुरु से बना लिया, बस संसार के रिश्तों की ज़रूरत नहीं। क्योंकि रिश्ता यही सतगुरु का ही इस लोक में भी और परलोक में भी बखूबी निभता है। निभता ऐसे है कि ये दो दिखने वाले सेवक और स्वामी जो हैं एक हो जाते हैं। बाकी संसार में जो हम सांसारिकता के नज़रिए से रिश्ते बनाते हैं, ये मेरा वो है, ये मेरा फलाना है, ये मेरा टिकड़ा है, ये मेरा भाई है, बहन है, पति है, पत्नी है, बेटा है, बहू है, पोता है, दोता है, ये शरीरों के रिश्ते हैं। ये शरीर से शरीर कैसे मिलते हैं? शरीर के शरीर तो आखिर तो शमशान में जाकर जला दिए जाते हैं, मिट्टी में मिला दिए जाते हैं, दफना दिए जाते हैं, मिट्टी हुई ना। असल सार रिश्ता सतगुरु का और सेवक का जो है वो आत्मा और परमात्मा का रिश्ता है। अगर ऐसा नहीं होता कि वो हमारे पाप कर्मों को घटा देते, उससे मिलने वाली सज़ा को घटाते और हमारे जो भक्ति वाले कर्म है उसको कई गुना बढ़ा ना देते, अगर ऐसा सतगुरु हमारे साथ ना करें तो आज हम जिस अवस्था में भी हैं ना, इस ऐसी अवस्था में भी नहीं होते हम। क्योंकि हम भक्ति करते ही कितना है, कितनी भक्ति करते हैं। हम खुद देखें, हम श्री आनंदपुर धाम के अनुयायी हैं, हमें जो 5 नियमों की पालना दी जाती है, कितना पालना करते हैं। 2 घंटे भजन अभ्यास कहा जाता है, कितना भजन अभ्यास करते। 2 घंटे बैठकर भजन अभ्यास कर भी लिया तो उसमें कितना सफ़र किया हमने, कितना पहुँचे, कितना रास्ता तय किया, जीवात्मा को कहाँ पहुँचाया। लेकिन वो अपनी आज्ञा को पूरा होता हुआ देखकर हम पर दया कर देते हैं। वो प्रसन्न हो जाते हैं कि गुरुमुख प्रेमी हमारी आज्ञा में लगे हुए हैं, तो थोड़ा थोड़ा भी कर रहे हैं, तो थोड़ा थोड़ा करते हुए भी कभी न कभी, और कभी न कभी के मायने ये भी है कि हम किसी न किसी जन्म में सतगुरु की पूर्ण प्रसन्नता को पा ही जाएंगे, जीवात्मा का कल्याण कर ही लेंगे, जीवात्मा को परमात्मा से मिला ही लेंगे। तो ये सतगुरु की दया है, कितनी उनको हमारे साथ, हमारे लिए ये आशीर्वाद की लगातार बरसात करनी पड़ती है। ये सब हमारे लिए ही रचना रचाते हैं। अगर परिस्थिति हमारे अनुकूल है तो हमारे संचित पुण्य कर्मों के बल पर इतनी अनुकूल नहीं हो सकती। आज हम अगर कुछ सुखद अवस्था में है ना, ये गाहे बगाहे नाम जप लेते हैं,
जैसे तैसे बैठकर भी सुमरन कर लेते हैं, 2 घंटे भी पूरे कर लेते हैं, तो उसका कितना मान हो जाता होगा हमें। आरती पूजा करते हैं तो कच्ची पक्की आरती पूजा की, आरती करी तो बेनती नहीं करी, बेनती करी तो आरती में नहीं थे, जयकारा निस्तारा हो गया, फिर ये काम करने लगे, वो काम करने लगे, कोई आ गया उससे बात करने लगे। हम स्वयं समझ सकते हैं किस प्रकार सेवा करते हैं। थोड़ी थोड़ी देर में थक जाते हैं, इधर उधर बगले झांकने लगते हैं। सेवा चाहे दरबार में हो, कुटिया पर हो, आश्रम पर हो, किसी से बात करने में कितने झूठ बोल जाते हैं। मुफ्त में जो परोपकार होता हो सकता है, उसमें भी काट छांट कर देते, हमारा कुछ भी नहीं लगता, वहाँ झूठ बोलकर सारा गुड़ गोबर कर देते हैं। यानी आज जो अच्छी स्थिति बनी हुई है, अगर हमारे कर्मों को अगर देखा जाए तो ऐसी स्थिति के हकदार हम नहीं हैं। ये सतगुरु की चरण शरण ग्रहण करने पर ही उनकी दया का ये असर है। लेकिन फिर भी काबिले तारीफ़ है हमारी ज़िंदगी कि हम सतगुरु के सेवक कहलाते हैं और इसी सेवकाई को आगे बढ़ाते रहें। सतगुरु दोनों अवस्था में सतगुरु पार ब्रह्म परमेश्वर जो हमारे साथ हैं, हम उनके साथ हैं। उन्हीं की कृपा के कारण ही आज हम जैसे भी हैं, उनकी कृपा के कारण है। इसलिए हर पल हर स्थिति में सतगुरु प्रभु कृपा के दर्शन करने की आदत जीवन में ऐसी हम डाल दें कि अपने घर में बैठे हैं, सुबह सवेरे उठ कर के अपने श्री गुरु महाराज जी के पास जाकर पहले माथा टेकें, श्री गुरु महाराज जी को भोग लगाएं, श्री गुरु महाराज जी को पानी लगाएं, श्री गुरु महाराज जी से अपने दिल का हाल जब चाहे जैसे भी स्थिति में बांटते रहें। अच्छा है, बुरा है, जो भी है, उनके आगे खड़े होकर, कहीं किसी दूसरे कमरे में बैठे हैं, कहीं सड़क पर खड़े, अपने सतगुरु से बात कर सकते हैं, करनी चाहिए और चालू रखना चाहिए, क्योंकि उससे बढ़कर तो कोई रिश्ता है नहीं। हम ढूंढते हैं अड़ोस पड़ोस में मित्र संबंधी कुटुंबी, मिलते ही शुरू हो जाते हैं, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया, मुझे यहाँ दर्द है, मुझे वहाँ दर्द है, आज ये हो गया, बहू ने ये कर दिया, सास ने ये कर दिया, ससुर ने ये कर दिया, दामाद ने ये मांग लिया, पड़ोसी ने ये कर दिया। संसारिकता में लगे रहते हैं। लेकिन अगर कोई भी ये समझ ले, कोई भी गुरुमुख प्रेमी ये समझ ले कि रिश्ता तो सतगुरु का ही है, तो सतगुरु से क्या ऐसी बातें करेंगे। जब जैसा रिश्ता बनाया जाता है उसकी ओर हर कोई ध्यान रखता है कि किस कदर का रिश्ता है। अपने आप उस प्रकार से उस रिश्ते की महत्व वाली बात ही अंदर से निकलती है। सबसे पहले तो जब ये समझ आ गई कि रिश्ता सतगुरु से बनाना है और बना लिया है, जोड़ लिया है, पक्का कर लिया है, तो बोलो सतगुरु से क्या बात करेंगे, सच्ची बात करेंगे। अगर दर्द फर्द भी कोई है तो सतगुरु से करो ना, कोई बात नहीं, सब कुछ, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, घर की परेशानी, लेकिन सतगुरु से बात करने का जब रिश्ता हमने जोड़ लिया है तो कुछ भी कमी पैसी बताने का हक हमें तभी है जब सर्वप्रथम सतगुरु की हम बात मानते हैं, उनके वचनों पर अमल करते हैं, उनको अपना मानते हैं, उनके जो वचनावली है, उनके जो प्रवचन हम सुनते हैं, सत्य सत्य करके, अक्षर अक्षर सत्य मान करके कि जो सतगुरु ने कहा है कि 5 नियम की पालना करने से, 2 घंटे भजन अभ्यास करने से कोई दुख दर्द रह ही नहीं सकता। इस बात को अगर हमने सत्य मान लिया है और उस पर अमल शुरू कर दिया है तो हमारा रिश्ता जो है सतगुरु से वास्तव में पक्का है और हम पक्के गुरुमुख हैं। फरमाते हैं कि बने तो सतगुरु से बने, नहीं बिगड़े भरपूर,
तुलसी बने जो और से, ता बनवे पर धूर। परम संत तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है कि अगर रिश्ता बने तो सतगुरु से बने। अगर सतगुरु से रिश्ता किसी का नहीं बना है ना, परिपूर्ण सतगुरु की चरण शरण ग्रहण करके उनको अपना रिश्तेदार नहीं बनाया ना, तो फिर चाहे सारे संसार से बिगड़ जाए, चाहे कोई फर्क नहीं पड़ता। बने तो सतगुरु से बने, नहीं बिगड़े भरपूर। अगर सतगुरु से नहीं बना तो फिर और किसी से बनाने की जरूरत नहीं है। कोई कुछ नहीं कर पाएगा, कोई किसी काम का नहीं है, क्योंकि हम जीवात्मा को अगर शरीरों से जोड़ेंगे संसार भर के रिश्तों से तो जुड़ नहीं पाएगा, और शरीरों से शरीरों का रिश्ता बनाएंगे। मैं रामलाल हूँ, वो सोनलाल है, आपस में पक्के दोस्त हो गए, रिश्तेदार बन गए। ना वो रहेगा ना ये रहेगा, ना रामलाल रहेगा ना सोनलाल रहेगा, दोनों ही मिट्टी में मिल जाने, तो रिश्ता कहाँ से हो? रिश्ता वो जो पहले था, अभी है, आगे रहेगा, वो आत्मा और परमात्मा का। या यूं समझें कि आत्मा अजर अमर है, तो आत्मा पहले थी, अभी है, आगे रहेगी, उसका विनाश नहीं हो सकता। आत्मा आई है, यहाँ संसार से नहीं मिली। अगर आत्मा किसी की निकल जाए तो क्या संसार में कहीं दुकान से मिल सकती है? ये शरीर बेशक कुदरत की रचना है, प्रभु की रचना है, इंसान के बस की बात नहीं है, लेकिन केवल शरीर को बनाना हो तो किसी भी शक्ल में सूरत में बनाया जा सकता है। अगर ये शरीर हलचल करता है, शरीर के इस जितने भी इसके इस संसार में रह कर के कलाकारियाँ हैं, जो इसकी बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं, जितने भी प्रपंच हैं, वो हैं तो जीवात्मा की बदौलत ना। जब जीवात्मा निकल जाए तो फिर इस शरीर का क्या रहता है बाकी? फिर तो एक आँख भी नहीं, एक पलक भी नहीं झपक सकती, हाथ तो क्या एक उंगली से इशारा भी नहीं हो सकता, आवाज तो दूर की बात है, होठ फड़फड़ा भी नहीं सकते। वो सारी खुदाई तो आत्मा की है ना। शरीर का जो वजूद है, ये फलाड़ा राम ढिकड़ा राम, ये जीवात्मा से है ना। जब ये जीवात्मा यहाँ से कूच कर जाती है दूसरे शरीर कोई और, तो ये शरीर धराशायी होकर पड़ा होता है। कोई फिर नहीं कहता भाई क्या हाल है भाई सोनलाल, कैसे हो, सोए क्यों हो, 1 मिनट के लिए तो उठ जाओ, 1 पल के लिए तो उठ जाओ। फिर इसका नाम खत्म, इसका काम खत्म, इसका जो महत्व है, इसका दाम है, वो सब खत्म, सब का सब सर्वनाश। उसको वहाँ रखने के लिए कोई तैयार नहीं है। बस थोड़ी एक व्यवस्था का एक नजरिया होता है कि वो फलाना आ जाए ढिकड़ा, वही झूठे रिश्ते। जाने वाला जा चुका है, अब तो खाक छानने वाली बात है। ये संसार के झूठे मर्यादाओं के जो खेल बने हुए हैं, वही ये इंसान करता फिरता है, असलियत से दूर, कोसों दूर, जब तक सतगुरु की शरण नहीं मिलती। सतगुरु की शरण का मिल जाना अपना समझो कि वारिस मिल गया जीवात्मा को, क्योंकि वो परमात्मा है, पार ब्रह्म परमेश्वर जो सतगुरु के रूप में हमें मिले हैं, श्री परमहंस अवतार। आज हाजिर हजूर छठी पातशाही गुरु महाराज जी श्री आनंदपुर में विराजमान है, हमारी आत्मा के वारिस हैं वो। और जिसको वारिस हो उसको लावारिस नहीं कहा जा सकता, उसको किसी दूसरे रिश्ते का जबरदस्ती नाम नहीं दिया जा सकता। अगर कोई बच्चा लावारिस हो जाए तो वो पिता कोई दूसरा बन जाए, लेकिन वो सच्चा वारिस तो नहीं कहलाएगा। और सच्चा वारिस जब मिल जाए तो क्या बनावटी वारिस की कोई कदर व कीमत रहती है? ये वही हमारे श्री परमहंस अवतार सतगुरु दाता दीनदयाल महाराज जी हमें मिल गए हैं। और ये सतगुरु की ही सारी
रहमो करम की ये रचना है हमारे साथ कि इस काल और माया के जंजाल में फंसी दुनिया का हश्र देख रहे हम। और एक सतगुरु सच्ची सरकार की छत्र छाया में हम आ गए। हम चाहे कोसों दूर रहते हों, सतगुरु से हमारा रिश्ता पक्का है। हमने जोड़ लिया है, महसूस कर लिया है, हमने समझ लिया है। कहीं भी रहते हों, वो सतगुरु की छत्र छाया में ही हम रहते हैं, क्योंकि उन्हें बहुत कुछ उन्होंने हमें बख्शिश किया है। नाम जो बख्शिश किया, उस नाम की चादर को हम नाप नहीं सकते, आंक नहीं सकते कि उसकी कितनी लंबाई चौड़ाई है। और सतगुरु के जो वचन हैं, जो 5 नियमों की पालना है, उसका कितना इस दुनिया के अंदर महत्व है। हम तो बस केवल सतगुरु से रिश्ता बना लिया है, उन पर यकीन कर लिया है, विश्वास हो गया है, तो बस केवल यही समझ सकते हैं कि जो सतगुरु ने वचन कर दिए वो हमारे लिए लोक और परलोक के मददगार हैं, हमारी जीवात्मा के चौकीदार हैं। हमें इस लोक से परलोक में हमारी ये जीवन की नाव को डुबाने से बचाने के लिए मल्लाह है। वास्तव में सतगुरु का केवल वचन ही गुरुमुख की अपनी असल पूंजी है, क्योंकि वो सतगुरु को परमात्मा जानकर और अपने आप को जीवात्मा जानकर उन वचनों से जोड़ करके अपना नफ़ा और नुकसान समझता है, और इस प्रकार से ही वो निष्काम कर्म कर पाता है। शरीर के निमित्त कोई कार्य नहीं करता, किसी भी कार्य को करके उसके एवज में अपने शरीर का भला नहीं चाहता। केवल जीवात्मा के नज़रिए से ही निष्काम कर्म करना सतगुरु के द्वार पर हम गुरुमुख प्रेमियों को सिखाया जाता है, बताया जाता है, जतलाया जाता है। और रात और दिन श्री गुरु महाराज जी श्री आनंदपुर धाम में अब रोज दर्शन दे रहे हैं, गुरुमुख प्रेमियों को निहाल कर रहे हैं, सेवा के भंडार खोल दिए हैं। जहाँ पर विराजमान होते हैं, वैसे तो कण कण में विराजमान है, घट घट में विराजमान है, और हमें विशेष तौर से ये सुंदर अवसर बख्शिश किया है कि हमारे घर में विराजमान है श्री परमहंस अवतार। पहली पातशाही गुरु महाराज जी से लेकर छठी पातशाही गुरु महाराज जी के सभी स्वरूप हमारे घर में विराजमान हैं, और हाजिर हजूर आँखों से दिखाई देते हैं, और वचन हैं श्री गुरु महाराज जी के, इनको हाजिर हजूर जानकर ही इनसे रूबरू हुआ करें, और हमें होना चाहिए। और भीतरी तौर पर भी जो हमें सुमरन के लिए, भजन अभ्यास करने के लिए हिदायत दी जाती है, तो अपने भीतर भी हम श्री परमहंसों के दर्शन दीदार करने के लिए प्रयास भजन सुमरन में नित्य करते रहे। उनके वचनों में ही इस जीवन का सार है। लोक और परलोक संवरने की सारी श्री गुरु महाराज जी के बनाए 5 नियमों में सारी व्यवस्था है। 2 घंटे भजन अभ्यास करने में सारा परलोक का सरमाया समाया हुआ है। परलोक का तोसा जो कहते हैं कि परलोक का तोसा बना लो, कि लोक से परलोक का जो सफ़र है, रास्ते में
खाने खर्चने के लिए ये भक्ति का धन कमा लो। हर प्रकार से परलोक को संवारने में ये मददगार है। और गुरुमुखों को इन्हीं 5 नियमों से और 2 घंटे भजन अभ्यास से सच्चा प्यार है, क्योंकि सतगुरु ही लोक और परलोक के जिम्मेवार हैं। यही हमारे सच्चे रिश्तेदार हैं। जिसने इस बात को समझ लिया उसने अभी से अपना लोक और परलोक संवारना शुरू कर दिया, और जीते जी वो अपना परलोक संवार कर अपनी आँखों से देखना प्रारंभ करेगा। लगने लग जाता है। जिस काम को शुरू कर दिया जाता है, कोई अगर ज़मीन पर मकान बनाया जाता है, आज प्लॉट लिया है, रजिस्ट्री हो गई, सब कुछ सब कार्रवाई हो गई, फिर नींव की खुदाई हो जाती है, नींव को मजबूती से भरते हैं। देखते ही देखते 4 इंची, 6 इंची, 10 इंची, फुट, 2 फुट ऐसे करते करते 10 फुट की ऊंचाई मकान की सारी दीवारों की, सब के सब पूरा ढांचा वहाँ पर खड़ा हो जाता है। कल वहाँ पर कुछ भी नहीं था। थोड़े दिनों में देखते देखते जब उस पर पूरी मेहनत उसको बनाने की जाती है, तो थोड़े समय के अंदर ही वो रहने के लिए मकान तैयार हो जाता है। बाहर से एक डब्बा नज़र आता है, लेकिन भीतर प्रवेश करने पर दिखाई देता है कि रसोई भी है, कमरा भी है, बेडरूम भी है, ड्राइंग रूम भी है, लेट बाथ, सब के सब कैसा एक नक्शा बदल जाता है। इंसान ने बनाया है। धरती पर इतने सुंदर सुंदर नक्शे ये इंसान बना सकता है, तो अपने भीतर भी जो जगह, हृदय का जो प्लाट है, जहाँ पर जो झाड़ झकाड़ है, मोह मायावी जो वहाँ पर पसारा है, प्लाट भी बाहर ऐसे होते हैं जो खुले प्लॉट पड़े रहते हैं, तो वहाँ पर इधर उधर वाले लोग ही कचरा पचरा डालते रहते हैं। जब उसको बनाने के लिए कोई उस जगह का मालिक बन जाता है, तो फिर पहले उसको झाड़ झकाड़ को, कचरा वगैरह सब साफ किया जाता है। देखते ही देखते वो बैकुंठ का नक्शा बन जाता है। ये इंसान ही सब करता है। और ये भक्ति के मार्ग पर भी यही सब है कि जब भीतर ऐसी रचना रचानी है, तो पहले जो मायावी पसारा है, मायावी विचार हैं, विकार है, जो जन्म जन्मांतरों से इकट्ठे करते आए हैं हम, जब तक कारीगर नहीं मिला था। प्लॉट हमारा है, लेकिन हम कुछ कर नहीं पाए। अब सतगुरु कारीगर ऐसे हमें मिले हैं कि हमारे हृदय के अंदर ऐसा बैकुंठ खड़ा कर देंगे, ऐसी रचना रचा देंगे। हम केवल अपने सतगुरु के साथ रिश्ता कायम तो करें, और इसी रिश्ते की मजबूत नींव से श्री गुरु महाराज जी हमारे भीतर वो सिंहासन भी स्वयं देखते ही देखते बना देंगे, और स्वयं आकर वहाँ विराजमान हो जाएंगे। और जहाँ पर कभी नज़र नहीं जाती थी, आज हमने अपने भीतर अपनी नज़र बना ली है, अपनी सुरती को अंतर्मुखी कर लिया है। जहाँ आज देखो अंधकार छाया हुआ है, आज अंधकार है, तो वहाँ सतगुरु की कृपा से देखते ही देखते रोशनाइयाँ हो जाएंगी। वो सिंहासन जहाँ श्री गुरु महाराज जी विराजमान होकर, जैसे बाहर श्री दर्शन हाल के सिंहासन को हम देखते हैं, वहाँ बैठे हुए हमें कुछ नहीं पता होता कि रात है कि दिन है। अगर हम समझें कि रात है, तो रात तो थी नहीं, हम तो दिन में ही प्रवेश किया है। और अंदर बैठ के सोचते हैं कि अगर दिन है तो इतनी लाइटें जल रही है, कुछ समझ में नहीं आता। हम विश्वास इस बात पर करें और थोड़ा सा गहराई में जाएं, तो हम उस वक़्त क्या महसूस कर पाते हैं जब श्री दर्शन हाल में दर्शन खुले होते हैं। इतनी रोशनी की चकाचौंध होती है, सारी लाइटें जलती होती है। एक ऐसा नज़ारा सतगुरु ने बना दिया होता है, उसमें ऐसी बरकतें भर दी है, ऐसी आशीष, ऐसा आशीर्वाद भर दिया है। और वही आशीर्वाद और वही आशीष जब हमारे भीतर
हमारे हृदय में श्री गुरु महाराज जी की ओर से भरने लगेगा, श्री गुरु महाराज जी की कृपा उतरने लगेगी। हम जितना जितना अपने इस रिश्ते को, आत्मा और परमात्मा के रिश्ते को पक्का करते जाएंगे, मजबूत करते जाएंगे, वो सब का सब पावर जो सतगुरु की है, जो सतगुरु के बनाए हुए उन वचनों की है, नियमों की है, 2 घंटे भजन अभ्यास की जो जितनी भी शक्ति है, पावर है, सब की सब अंदर भरपूर होती जाएगी और वो सब महसूस होने लगेगी। जो बाहर श्री गुरु महाराज जी नज़ारे दिखाते हैं, दर्शन हाल में हो, मंदिर हाल में हो या सड़क पर चलती हुई श्री गुरु महाराज जी की कार, कैसे कुछ नहीं पता होता कि हमारे पीछे कौन खड़ा है, हमारे आगे कौन है। और जब श्री कार के पीछे भागते हैं तो नहीं पता होता कोई आगे हमारे आ रहा है, कोई पीछे हमें धक्का दे रहा है, कुछ नहीं होश होता। कैसा वो दीवानापन होता है, क्या है ये? यही तो रिश्ता है कि जैसे छोटा बच्चा, अबोध बालक, नादान बालक अपने माता और पिता की तरफ कैसे लपकता है। उसको ये नहीं डर लगता कि मैं गिर जाऊंगा, पड़ जाऊंगा। उसको मालूम है कि मैं जिसके लिए, जिसके पीछे बढ़ रहा हूँ वो मेरे माता पिता हैं, क्या है उसको नहीं मालूम होता, लेकिन उसको ये पता है कि मैं महफूज हूँ इन हाथों में। ऐसे ही गुरमुख प्रेमी सड़कों पर चलती हुई श्री कार के पीछे भी भागते हैं, दौड़ते हैं, सब के सब श्री गुरु महाराज जी के आशीर्वाद की छत्र छाया में होते। और वहाँ पर ही नहीं, अपने घरों में रहते हुए भी वही आशीर्वाद हमारे साथ है। हम अपना रिश्ता बना के रखें, अपने रिश्ते को पुख्ता करते जाएं। वो आशीर्वाद हमें हर वक्त, हर पल, हर घड़ी, हर दिन हमें प्राप्त रहेगा। एक कनेक्शन जो पावर हाउस की ओर से आता हुआ अपने घरों में जब तक कायम रहता है, पुख्ता रहता है, पूरे घर की रोशनी कायम रहती है। ऐसे ही हमारी चित्त वृत्तियों की तार सतगुरु के जुड़ी रहे चरनार, और इसी प्रकार ये जीवन का चलता रहेगा सिलसिला और भव सागर से बेड़ा हो जाएगा पार। श्री गुरु महाराज जी की प्रसन्नता प्राप्त करें, श्री गुरु महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करें, श्री गुरु महाराज जी से ढेर सारी बातें रोज नित्य किया करें। सुबह से लेकर रात तक बीच बीच में बातें होती रहें, श्री गुरु महाराज जी से अपने सभी विचार साझा होते रहें। क्योंकि जो सच्चा रिश्तेदार होता है ना, जिससे ज़्यादा प्यार होता है, आज हम देखते हैं कितनी कितनी देर तक फ़ोन पर बातें करते हैं, उनको सच्चा समझते हैं, लेकिन हम तो खबरदार हो गए हैं। हमें समझ आ गई है कि सच्चा रिश्ता आत्मा का परमात्मा से, वो हमारे सतगुरु हैं। हमारे तो केवल एक ही रिश्तेदार है, श्री परमहंस अवतार। इन्हीं से हमें हो गया है सच्चा प्यार, और यही हमारा करेंगे भव से बेड़ा पार। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।